शिवाय, मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है प्यार और विवाह में धोखे क्यों होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा व्यक्ति का विवाह अगर अरेंज मैरिज हो रही है या लव मैरिज हो रही है तो बाहर से बहुत अच्छा शुरू में लगता है, और जैसे ही विवाह करके आप जाते हैं, शादी होती है, आपको पता चलता है आपके साथ रिश्तों में बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई गई थी, आपके साथ धोखा था। जैसा आपने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत निकला। आप रिलेशनशिप में जाते हैं, बहुत डीपली जाते हैं, और फिर आपको समझ में आता है अरे इस बंदे का तो बहुत पहले किसी और के साथ रिलेशन था, ये मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा। या समटाइम्स ऐसा भी मैंने देखा है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आगे तक रिलेशनशिप जाती है, लिव इन तक जाती है, उसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे को छोड़ के निकल लेता है अपने किसी भी पर्पस से, माइट भी आपस में झगड़ा भी हो सकता है, समटाइम्स जो होता है उसको कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाता है, समटाइम्स उसके जो मोटिव्स रहते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो किस स्थिति में आपको धोखा मिलने की चांसेस रहती है, आपकी कुंडली से आप खुद जान सकते हैं। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए, प्यार में धोखे के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि प्यार और शादी देखने के दो प्रमुख भाव होते हैं कुंडली में और नवमांश में। वो होता है 5वां और 7वां भाव। 5वां भाव अगर कमज़ोर है और 7वां भाव कमज़ोर है, इसमें राहु केतु जैसे ग्रह हैं, बहुत कमज़ोर स्थिति में, नीच स्थिति वाले ग्रह इसमें है नीच के, तो धोखे मिलने की चांसेस आपको बहुत ज़्यादा होती है। आपके रिश्ते जो होते हैं उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप आपके टूट जाते हैं, आपके बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। राहु, मंगल, सूर्य और शनि, ये ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत झगड़े कराते हैं और धोखे भी बहुत दिलवाते हैं। ब्रेकअप्स कराने में इन चारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये नीच दृष्टि से आपके 5वें और 7वें भाव को देख रहे हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके को या तो धोखा मिलेगा या आपके रिलेशनशिप बहुत पुअर रहेंगे और आपको वैवाहिक सुख और प्रेम का सुख नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियाँ आशिकों की आशिकी को बहुत खतरे में डालती है, तो थोड़ा आपको सावधान होकर उपाय इन ग्रहों के कर लेने चाहिए अगर अपनी लाइफ को आप एक प्रॉपर ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है चंद्र राहु की युति या चंद्र केतु की युति। ये युति भी व्यक्ति को बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि चंद्रमा जिसका कमज़ोर होता है, राहु के साथ या केतु के साथ ग्रहण योग बना रहा है, ऐसे व्यक्ति बहुत कमज़ोर मन के होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं। आप सेंसिटिव भी मत कहिए, ओवर सेंसिटिव कहिए। वो संवेदनशीलता की अति पे होते हैं, और कोई भी उनसे प्यार से मिलता है तो वो तुरंत ही उसके प्यार में, सहानुभूति में पागल हो जाते हैं। चाहे वो रिश्ता आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का हो, या कोई पड़ोसी ने आके उससे प्रेम से बात कर लिया, या आप ये कहिए कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंजर भी है उससे प्यार से बात करता है, तो उसे बड़ा अपनत्व सा लगता है, तो बहुत जल्दी वो इजीली लोगों पे विश्वास कर लेते हैं और यही उनके धोखे का कारण बनते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि राहु की अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा ऐसी होती है जिसमें झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तलाक बहुत ज़्यादा होते हैं, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बढ़ जाते हैं। केतु की स्थिति, अगर केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, वो बहुत तो खराब स्थिति का केतु है, तो आपके मुकदमे भी कराता है, जहाँ डिस्प्यूट के साथ साथ तलाक की स्थिति भी लेकर के आता है। तो ऐसे में हमें राहु केतु के उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कुछ स्थितियां हैं, आपको ऐसा लगता है, आपको काले कुत्तों को भोजन देना शुरू कर देना चाहिए और राहु का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। काले नीले कपड़े आप बिल्कुल ना पहने, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, लीस्ट केसेस में आप पहनिए, आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत प्रॉपर ग्रह है वो है शनि। शनि की अगर शुक्र के साथ युति है तो भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन में इश्यूज आते हैं, आपके जो सुख होता है विवाह का वो आपको नहीं मिल पाता। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है
कि हो सकता है आपके विवाह से पहले कोई और आपके पार्टनर की लाइफ में रहा हो, या ये भी हो सकता है विवाह के बाद आपके इतने डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं, ये हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में आ जाए। तो आपको सावधान रहना चाहिए। वो थर्ड पार्टी आपके थ्रू भी आ सकती है या आपके पार्टनर के थ्रू भी आ सकती है। 7वें में जो राहु अगर किसी व्यक्ति खा जाए, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा धोखेबाज बनाता है, चालाक ज़्यादा बनाता है। इनके वैवाहिक जीवन में इश्यूज आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। शुक्र मंगल की युति भी है, उसके साथ अगर राहु भी हो गया तो ये युति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। राहु की बहुत ख़राब स्थिति हो, शुक्र मंगल भी बहुत ख़राब स्थितियों में नीच में हो, तो ऐसा माना जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति ने के बहुत लिव इन रिलेशनशिप पे वो रह रहा हो, या ये भी हो सकता है उसके बहुत सारे उसने फ्लर्ट किया हो, या बहुत सारे उसके अफेयर्स रहे हों। तो अगर शुक्र पे शुभ ग्रहों की, शुक्र मंगल की इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, बहुत नीच के हैं, तो ये स्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति को कैरेक्टरलेस ये बनाती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। आपकी कुंडली में आपको धोखा मिलेगा कि नहीं, इसको देखने का एक और तरीका होता है, आपके पंचम भाव पे राहु केतु की दृष्टि तो नहीं है, राहु केतु पंचम में तो नहीं, या पंचमेश पे राहु या केतु की दृष्टि होगी तो भी आपके प्रेम संबंधों में आपको धोखा मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। अगर शुक्र आपका सप्तमेश है और वो बहुत पीड़ित अवस्था में है तो भी आपके साथ धोखा हो सकता है। चंद्रमा अगर आपका छठे, 8वें या 12वें भाव में है, बहुत नीच की स्थिति में है, कमज़ोर स्थितियों में है, तो भी आपके ब्रेकअप के बहुत हाई चांसेस होते हैं। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। प्यार में देखिए, जहाँ जितनी मधुरता और विश्वास होता है, वही धोखे में उतनी ज़्यादा कटुता, उतना ही ज़्यादा द्वेष हमारे जीवन में आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा जहर बना। एक बार धोखा मिलने का व्यक्ति बहुत व्यथित होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत अथाह दुख में वो जाता है। तो हमें इनसे बचने के लिए उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसे कोई भी ग्रह हैं जो आप दिखा रहे हैं कि आपको धोखा मिल सकता है, तो आप उपाय ज़रूर कर लें। अगर राहु की वजह से प्रॉब्लम है तो राहु के दान आप करते रहें, केतु के दान आप करते रहें। अगर शादी हो चुकी है और शादी के बाद आपको लग रहा है कि आपके ससुराल में आपके साथ बहुत सही व्यवहार नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में रैपो नहीं बन रही है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। जहाँ जो जाप आपको करने हैं मंगल के, राहु के, वो तो आप पर्टिकुलर कुंडली को दिखा के करिए, लेकिन एक जनरल रेमेडीज़ आप जो करनी है वो आप ये करिए कि अपने जहाँ आप सोते हैं उस सिरहाने के बाद थोड़ा शहद रख के सोना शुरू कर दीजिए। अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे, उन्हें कभी आप धोखा ना दीजिए, अदरवाइज़ मंगल आपको बहुत परेशान करेगा। अपनी माता के साथ आप संबंध अच्छे रखिए, अपनी माँ को हमेशा खुश रखिए, कुछ कुछ गिफ्ट आप देते रहिए, तो आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा, आपका मन वो शांत रखेगा। अपनी सबसे बड़ी बात है, तो अगर आपको प्रेम में धोखे हुए हैं तो काले कुत्ते को भोजन आप ज़रूर कराते रहें। अगर घर में रख सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपका अपना चॉइस होगा, मैं उस पर नहीं बोलूँगी। आप चाहें तो बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको की आप केयर कर सकते हैं, या आजकल तो डॉग शेल्टर्स होते हैं, उन डॉग शेल्टर्स में आप भोजन प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांदी के बर्तन में अगर आप जल रख के अपने सिरहाने रख के सोते हैं, उसमें चांदी का सिक्का डाल करके, और सुबह उस पानी को आप किसी पेड़ में दूर डाल देते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। चांदी की चेन अपने गले में पहनना, और चांदी के ग्लास में पानी पीना, या किसी बॉटल में एक चांदी का कॉइन डाल के आप धुला हुआ रख लीजिए और उसमें पानी डाल के अगर आप पीते हैं तो भी आपका मन बहुत शांत रहेगा और आपको धोखे की चांसेस कम रहेगी, राहु आपका थोड़ा दब जाएगा। इसके साथ अगर आप शनिवार के दिन अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बादाम का दान आप अवश्य करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो 5 बादाम आप नदी में ले जा करके प्रवाहित कर दीजिए, आपके लिए शुभ होगा। एक चांदी के डिब्बे में आप थोड़ा सा हल्दी और चावल रख करके भगवान के पास, बृहस्पति भगवान के पास उसका पूजन कर करके
अगर अपने पास आप रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, अपने पर्स में आप रखते हैं, तो भी आपको धोखे मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। अगर आपको राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको लगता है आपको जीवन में हर तरफ से धोखे ही धोखे मिलते हैं, तो आप अपने बेड के नीचे जो गद्दा है, मैट्रेस के नीचे एक सौंफ रखिए, किसी थैली में कर करके, या एक तकिए में आप पिलो के अंदर भी एक पुतली बना करके डाल सकते हैं, और कुछ कुछ दिन पे उसको आप चिड़ियों को डाल दीजिए और नया बना करके फिर से एक पोटली आप रख लीजिए। आपको ज़रूर आराम मिलेगा धीरे धीरे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे आप अपने लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी हो, वो उपाय कर सके और सतर्क रहें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। नमः शिवाय।